हाय कैंसर, कैसे हो आप सब। लेट्स सी आपका नेक्स्ट 6 मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। जुलाई मंथ की डिटेल्ड रीडिंग आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ओके, और लेट्स सी क्या कुछ है हमारे कैंसर के लिए। सितंबर मंथ के लिए 2 कार्ड्स, ओके 3। अक्टूबर मंथ, ओके नवंबर, वाह, दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये प्रोसेस मैंने उठाई है कि 4-5 मिनट लग जाता है कार्ड्स को सफल करो, निकालो, सब करने में। सो इसलिए ऐसे कार्ड्स को निकालो ताकि इजीली निकल भी जाए। ओके, सो लेट्स सी हमारे जुलाई मंथ के लिए क्या कुछ है हमारे लिए। सबसे पहला कार्ड है मनी का। मनी विल बी कमिंग टू यू। तो कैंसर, पैसा आपके पास आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर अभी तक आप अर्न नहीं कर रहे थे तो अब आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। अब आप नए क्लाइंट्स को मैनिफेस्ट करने वाले हो, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख सकते हो अलग अलग पर्सन के लिए। मतलब एक पर्सन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट हाँ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जहाँ से आप मनी अर्न कर सकते हो। ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही है, तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना। ओके, तो पैसा भी कहीं आप लगा सकते हो जहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। ठीक है, 4 लीफ क्लोवर है यहाँ पे। तो ग्रेट गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है कैंसर। और मैं क्या ही बोलूँ, फिर से बधाइयाँ आपको। तो आप देखो, गुड फॉर्चून का मतलब क्या होता है कि अच्छी हेल्थ रहना, लव लाइफ में सब कुछ सही चलना, और जितना आपको ज़रूरत है उतना आपके पास चीज़ों को रहना। फॉर्चुनेट होना उसी को कहा जाता है। कहा जाता है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ये चीज़ आपसे बोला जा रहा है कि आप हेल्दी रहोगे, और हेल्थ इज़ वेल्थ, रियल वेल्थ, राइट। तो यहाँ पे पता नहीं मैं ऐसी एनर्जी क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वाइंस की एनर्जी है, साथ में गुड फॉर्चून का भी कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था एग्जैक्टली फॉर पेंटिकल्स, फॉर योर फिनेंसेस, बट यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो आपके हेल्थ के लिए है कि अगर आप हेल्दी हो तो आप वेल्दी हो। ठीक है, अगर आप हेल्दी हो तो अगर 100 प्रॉब्लम भी जीवन में है आप उसको टैकल कर सकते हो वेरी इजली। लेकिन अगर आपके लाइफ, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो उस वक्त सिर्फ आपके एक ही प्रॉब्लम रहती है, दैट इज़ योर हेल्थ। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास सेविंग्स है या नहीं, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है आपके, लग जाता है आप में, फिर आप चले जाते हो मनी डेफिसिट में। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है, हेल्थ पे ध्यान दोगे, वेल्थ अपने आप सही होता हुआ चला जाएगा। कुछ लोगों के लिए लिटरली है ये चीज़ यहाँ पे कि आपका सच में आपका हेल्थ ही आपके लिए वेल्थ है। ओके, आप जितने हेल्दी रहोगे, जितने एक्टिव रहोगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेस को, उतनी ज़्यादा आप क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ने वाली है। कुछ लोग अपने साइकी से, यानी अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो, ऑरेकल रीडर हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी फील्ड में हो जहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है, आप ऑरा रीड कर सकते हो, आपके अंदर ये काबिलियत है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको हेल्प करेगी पेंटिकल्स को, मतलब और ज़्यादा अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए। तो जुलाई मंथ में आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है, आप पैसा कमाने वाले हो सिंपली। ओके, लेट्स सी नीडल एंड थ्रेड है यहाँ पे। थ्रेड विच सेज ए सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो आपका अगर कोई विश है, सिंसियर विश है, जिसे आप दिल से चाहते हो, जिसको लेके आप बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हो, जिसको लेके आप किसी इल्यूजन में नहीं हो, जिसको लेके आप बहुत ही क्लियर हो, आपकी फीलिंग्स क्लियर है, आप मांग रहे हो, आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंसियर, मतलब जिसके लिए आप बहुत सिंसियर हो। ठीक है, आप जो चीज़ चाहते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही सिंसियर हो अपने हेल्थ को लेके, बहुत ही सिंसियर हो अपने वेल्थ को लेके। तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये अब आप देखने वाले हो ऐसा समय। कैंसर के समय लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, मैंने रीडिंग देखी है कैंसर की, एंड यस मैंने की भी है रीडिंग, तो मुझे पता है कि कैंसरियंस के लिए बहुत टफ टाइम भी रहा है। लेकिन अब आपके लिए जो समय शुरू हो रहा है वो समय शुरू हो रहा है अबंडेंस का, जहाँ पे आप अबंडेंस देखोगे, और रोमांस भी आपके लाइफ में। तो अगर आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है, आपके पार्टनर आपको फेयर टाइम नहीं देते हैं, फेयर ट्रीटमेंट जो होता है ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, वो नहीं दे रहे, अगस्त मंथ में आपको गुलाब मिलने वाला है, आपको वो ट्रीटमेंट मिलने वाली है। हो सकता है कि आपकी वजह से उन्हें ऐसा फील हो कि वो और फॉर्चुनेट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद यंगर मैन। यस, आपका
आपकी कम उम्र के किसी पर्सन के साथ एक रिलेशन हो सकता है। अब वो रिलेशन लव लाइफ का भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं आपसे एज में कम हो, आपके पार्टनर या फिर कोई एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपसे एज में कम है, ठीक है। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, ओके। तो आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको एक सक्सेसफुल आउटकम मिलेगा। आपके लिए ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं कि भाई मेरे लाइफ में क्या ही तफरा तफरी मच गया, क्या क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, यस, मैंने हेल्थ की बात शायद इसीलिए पहले ही मैसेज में ये आ चुका था कि आप फील करो कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, और डिप्रेशन भी फील कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये यंगर मैन आपके जीवन में कुछ करने वाला है जिस वजह से आपको ये फील होने वाला है, ठीक है। इसीलिए कहा है मैंने कि हेल्थ की रीडिंग, मैंने हेल्थ की बात इसलिए मैंने की थी कि हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा कंसर्न रहो, थोड़ा सा अच्छे से अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये करो आप, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप फेस कर सकते हो सितंबर मंथ में थोड़ा सा टेंस माहौल, ओके। शार्क है यहाँ पे, टेक केयर और देर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, ओके। तो अक्टूबर मंथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसा आपने अर्न किया हो सकता है कि वो आपका ख़त्म भी हो जाए, हो सकता है आपका कोई कहीं और लग जाए पैसा, ठीक है। हेल्थ में पैसा ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि बहुत अपना ख्याल रखो, या फिर आपको मटेरियल लॉस हो सकता है। सिंपली अपने हेल्थ का ख्याल रखो। कैंसर आपके लिए अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। मनी पाथ है यहाँ पे, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। इंतज़ार कर रहा है पैसा, कभी ये पर्सन मुझे ढूंढेगा, और मुझे लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो। आप उस चाबी को कहीं घुमा दिए हो जो आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। एलिफेंट है यहाँ पे, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, यस। एट द एंड आपको ये पता चलेगा, जैसे हुआ ना कि शार्क की एनर्जी है यहाँ पे, फ्लाई की मतलब डिप्रेशन और इल हेल्थ, आपको लास्ट में पता चलेगा कि जो असली वेल्थ है, एलिफेंट मतलब अबंडेंस, ओके। असली जो वेल्थ है वो किस चीज़ में है, अच्छी हेल्थ में है। आप ज़्यादा वाइजर होने वाले हो, आप एक मेंटल और फिजिकल स्पिरिचुअल भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक जर्नी तय करने वाले हो। गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश के बारे में बता दूँ, अगर आप इसे 2 गोल्ड फिश को साथ में रखते हो तो आपका जो लव लाइफ है वो अच्छा होता है। अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड फिश को रख सकते हो अपने घर में, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट होंगे, आपकी जो लाइफ है कपल लाइफ वो भी अच्छी इंप्रूव होगी। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, यहाँ पे मैसेज भले ही इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, बट गोल्ड फिश जो होती है वो रिलेशनशिप को भी हील करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये आप अपने घर में एक छोटा सा एक्वेरियम रख सकते हो, अगर आप उसका केयर अच्छे से कर सको तो आपके लिए ये चीज़ें यहाँ पे आपके स्पिरिचुअली, मैंने पहले ही बताया था कि स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आप जा सकते हो। तो ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए मटेरियल वेल्थ में, आप अगर कल जैसे मैंने दिखाया ना कि आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में कैसा होगा, जैसे सारे कैंसर के साथ ऐसा होगा नहीं कि पैसा आए और डूब जाए, है ना। कुछ लोग के पास ऐसा भी होगा जो सही समय पे अपना डिसीजन लेंगे। फिर अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आपका पूरा ध्यान रहेगा कि मुझे क्या करना है, आप एक लिस्ट बना लोगे कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। तो आपका सारा फोकस इस पर रहेगा कि मैंने जो पैसा अर्न किया उसे मुझे सहेज के रखना है, उसे मुझे सही प्रोसेस में आगे बढ़ाना है, मुझे उसे ख़त्म नहीं करना, ठीक है। तो ये भी चीज़ है यहाँ पे, वेल्थ भी आप गेन कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपका हो रहा है, रिलेशनशिप वाइज भी आप हील हो रहे हो। हैंडशेक है यहाँ पे, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, यस। तो किसी स्ट्रेंजर के साथ आपकी मीटिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक चीज़ और, कुछ पर्सन जो अपनी लाइफ में पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि मैंने बोला गोल्ड फिश रखने से रिलेशनशिप हील होता है, तो आप क्या करोगे, अपने घर में गोल्ड फिश रखना शुरू करोगे और आप एक ऐसे पर्सन से मिलो, हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ पार्टनर हो जाए। चेंजेस इन योर लाइफ, ये तो मून साइकिल को आप समझो, मून को समझो कि मून कैसे चेंज होता है, ठीक है। फुल मून से न्यू मून तक की जर्नी, न्यू मून से फिर फुल मून तक की जर्नी वो तय करता है। बिल्कुल लाइफ में भी वैसे ही है, लाइफ भी वैसी ही है। लाइफ में भी हर रोज़ किसी दिन बहुत सब कुछ होगा, किसी दिन थोड़ा होगा, कभी कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि कभी घने घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो में मना, ठीक है, कि कभी बहुत ज़्यादा है, कभी मुट्ठी चना, कभी मुट्ठी भर के चना है, बस जो उतना ही खा के रह सकते हैं, कभी वो भी मना मतलब कभी वो भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी है, चेंजेस इन लाइफ होते रहता है। आपको क्या करना है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। आपको ये डिनायल फेज में नहीं रहना है कि नहीं 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं भाई, अगर आप एक बार अबंडेंस अपने लाइफ में ला सकते हो, आप उस चीज़ को बार बार क्रिएट कर सकते हो।
अगर आप एक बार अपनी लाइफ में इल हेल्थ ला सकते हो तो उसको बार बार क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएटर आप खुद हो अपनी लाइफ के। कैसे क्रिएट करना है, कैसे शेप देना है, वो आपको सोचना है। कहाँ जाना है, ये भी आपको सोचना है। ओके, सो वी हैव एप्पल्स, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। यस, ये जो पैसे वाली बात यहाँ पे की गई ना, हो सकता है कि कोई पर्सन आए और आपको बोले कि तुम मेरे को पैसा दो, मैं इसे डबल कर दूंगा, ठीक है, कि फिर तुम ये दवाई लो, इससे ये चीज़ हील हो जाता है। होता है ना कि कोई कभी कभी आप देखोगे कि फेक भी डॉक्टर घूमते रहते हैं, या फिर कि कोई दवा हो सकता है किसी पर्सन को सूट करे, आपको ना कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ आपके साथ हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्लाइंग बर्ड, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। ये कुछ गुड न्यूज़ आपके रास्ते में है, ठीक है। और नेक्स्ट में है ग्रेट पैशन। ओके, तो जिस भी चीज़ को लेके आपको बोला, आपके अंदर पैशन बहुत होने वाला है दिसंबर मंथ की एंड तक। ऐसा नहीं है कि आप स्थिर हो जाओगे, आप बोलोगे कि लाइफ में कुछ है नहीं करने को, मेरे पास लॉस हो गया, मेरा हेल्थ सही नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। रेंटिंग के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आप एक नया पैशन अपनाने वाले हो, अपनी लाइफ को एक नई राह देने वाले हो, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा कला भी है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे साइकिक एबिलिटी मुझे दिखी थी, उसको एज अ पैशन भी आप यूज़ करने वाले हो। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या है हमारे प्यारे कैंसर्स के लिए। ओके, कैंसरियंस, थैंक यू। ओके, सो हमारे पास पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स? हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छी जुलाई मंथ की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, तो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया यहाँ पे? सो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, जुलाई मंथ में आपका फोकस ही आपके मटेरियल वेल्थ पे, आपकी गुड फॉर्चून पे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ पे, हर चीज़ आपका बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि आपने एक साइकिल 365 दिन का जो एक साइकिल होता है वो आपने इस जुलाई मंथ में कंप्लीट करा है। हो सकता है कि आपका जो होता है ना, कि कुछ लोग आता है कि एक डार्क नाइट का फेज होता है, वो आपने कंप्लीट किया है। आपने एक ऐसा पीरियड कंप्लीट किया जहाँ पे आपके पास बुरे ड्रीम्स आते थे, आप पूरी रात सो नहीं पाते थे, आप ओवर थिंकिंग करते थे, आप सिर्फ सोच में डूबे रहते थे और वो निगेटिव थॉट्स आपको ज़्यादा परेशान करती थी। रात को अगर आप लेट नाइट तक जागते थे तो वो ये साइकिल भी आपका चेंज होने वाला है। तो आप अभी देखोगे जुलाई मंथ में आपकी लाइफ पूरी की पूरी उलट होने वाली है। जो आप जुलाई तक थे वो आप जुलाई के बाद नहीं रहने वाले हो। आप में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करनी है आप उसे ख़त्म करने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो 9 सोर्ड्स यहाँ पे थी और 1 सोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी ये बन जाता है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। चीज़ों का ख़त्म होना, साइकिल्स का ख़त्म होना, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी ये आपको फॉर्च्यून की तरफ ले जा रहा है। गुड फॉर्च्यून भी है यहाँ पे, साइकिक इंट्यूशन एबिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे, कॉइन्स है यहाँ पे। इसका मतलब ही है कि ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। जुलाई मंथ है एंडिंग ऑफ सारे सैडनेस, सॉरोज, पेन, ग्रीफ, रिग्रेट्स, सब कुछ आप ख़त्म करने वाले हो। जुलाई मंथ से जो आप हो वो आप बिल्कुल नए हो। नए बुक्स को पढ़ना, ट्रांसफॉर्म करना खुद को, जो आप पहले थे वो नहीं रहोगे। अगर आपके जीवन में अगर कुछ कमी भी है, उस कमी को आप अपना हथियार बनाने वाले हो। आप रोने वाले नहीं हो कि मेरे पास ये कमी क्यों है, नहीं, ठीक है। तो इस एनर्जी में हो आप, इसलिए यहाँ पे आया है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप वैसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हो जो आपको फील करवाता था कि आपके पास कुछ नहीं है। ओके, अब आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप ग्रेटफुल हो अपनी चीज़ों के लिए, अपने लाइफ के लिए। ऐसी साइकिल भी अगर आप रिपीट कर रहे थे ना रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको जो पर्सन रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ देता था, आप बहुत परेशान रहते थे, आप सोचते थे कि रिश्ते में कैसे खुद को इन्वॉल्व किया जाए, कैसे उस रिश्ते को अच्छा बनाया जाए, वहाँ पे भी वो साइकिल भी आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इसलिए शायद यहाँ पे रोमांस इज़ इन द एयर आया है अगस्त मंथ में, क्योंकि जून का मंथ है एंडिंग का। सारे ही आपके जितने भी दुख हैं पैसे से रिलेटेड वो ख़त्म होने जाने वाला है। फॉर्च्यून से रिलेटेड आपको लग रहा था कि आप फॉर्चुनेट इनफ नहीं हो, आपकी लाइफ में गुड लक नहीं है, तो वो लक वाइज आप पॉजिटिव होने वाले हो। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी, मतलब चीज़ों को देखना समझना, अगर डेंजर कुछ है तो वो पहले ही भाप लेना कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और अपने इंट्यूशन का सही प्रयोग करना, वो आप जुलाई मंथ में सीख रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, इसलिए रोज भी है यहाँ पे।
10 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब हैप्पी फैमिली, आप देख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम, फैमिली के साथ अच्छा टाइम। फैमिली में मतलब अगस्त मंथ में आप बहुत ही डीप कनेक्शन फील करोगे एक दूसरे के साथ, बहुत कनेक्टेड रहोगे। आप रेनबोज फील करोगे अपने लाइफ में कि मेरे लाइफ में सारे रंग है, मतलब अपने आप को गुड फॉर्चून वाला पर्सन समझना, ऐसा होने वाला है आपके साथ कैंसर। जीवन में आपको अगस्त मंथ में फुलफिलमेंट फील होगी। कुछ लोगों के लिए तो जब डेफिनेटली यहाँ पे प्रेगनेंसी है, अगस्त मंथ में आप कंसीव करने वाले हो कैंसर, आपकी लाइफ में फुलनेस आने वाली है। 10 ऑफ कप्स मतलब कि अगर कोई चीज़ की कमी थी आपकी लाइफ में वो पूरी होने वाली है। सॉरी, हमारे यहाँ कहावत है, आजकल मैं बहुत बोल रही हूँ, कहावत बैठा है, एक नाक दो छींक भात बने सब ठीक। तो मैं बोल रही थी कंसीव करने के बारे में, और अगस्त मंथ में बिल्कुल मुझे 2 चीक हुई है यहाँ पे। तो अगस्त मंथ में ये चीज़ है आपके लिए, कंग्रेचुलेशंस। कुछ लोगों के लिए घर है, अपना घर, आप कहीं सोच रहे थे, लेकिन हाँ घर के इर्द गिर्द स्पेस बहुत होगा। अगर आप कोई अपार्टमेंट ऐसा सोच रहे हो तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। जो लोग ऐसा घर चाह रहे हैं कैंसर, जिसके अगल बगल में थोड़ा सा विला टाइप का हो, थोड़ा सा स्पेस हो जिसमें आप गार्डनिंग कर सके, जिसमें बच्चे खेल सकें, तो वो वैसा स्पेसियस स्पेस कुछ लोगों को मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट कार्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। यस, हील हो गया आप, ट्रांसफॉर्म हो गया आप। होता है ना कि आप देख रहे हो यहाँ पे डेथ सामने में है, लेकिन ये बच्चा इसको क्या दे रहा है, फूल दे रहा है, बुके दे रहा है। इट मीन्स कि आप ग्रेटफुल हो आपके इल हेल्थ में भी, आपके बैड टाइम में भी आप ग्रेटफुल हो भगवान से। अब भगवान को कह रहे हो थैंक यू भगवान इस सिचुएशन के लिए, यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ूँगा। और शायद इसलिए जर्नी के कार्ड आपके लिए आया है। ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में, लेट्स सी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओके दूरदर्शी बनाएगा आपको, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ख़त्म करेगा। ओके, आपके बर्डन को एंड करने वाला है, या फिर अगर आपको बॉडी पेन रहता था तो उस चीज़ को भी आप ये ख़त्म करने वाला है। ओप्स यार, एक कार्ड मुझे लेना है, थैंक यू यूनिवर्स, एक कार्ड बस मुझे चाहिए। प्लीज़ टेल मी डेथ कार्ड बाद क्या चेंज आने वाले हैं हमारे कैंसर के लाइफ में। ओके, सितंबर मंथ में क्या चेंज आने वाले हैं। ओके, सो एक कार्ड यहाँ से मैं लूँगी, जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा सितंबर मंथ में, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है, फिर किसी भी तरह से आपको बैड थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो सितंबर मंथ में ऐसा इसलिए हुआ, या फिर किसी पर्सन की वजह से आप परेशान हो, किसी सिचुएशन की वजह से आप परेशान हो। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जो लोग सिंगल हैं या फिर जो लोग मैरिड हैं या फिर जो लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके लाइफ में कोई पर्सन आने वाले हैं यंगर मैन। वो पर्सन आपसे एज में कम होंगे, ये भी है यहाँ पे। वो पर्सन आपके लिए ऑफ़र लेके आएंगे लव का। वो पर्सन आपकी लाइफ में वो जो होता है ना कि उनका डिवाइन टाइम होना और वो पर्सन का आना, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आप मैरिड हो तब भी कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, वो आपको ऑफ़र करने वाले हैं अपने प्यार का प्याला। ओके, सो अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में चाहते हो, क्योंकि आपके लाइफ में आपका रिलेशनशिप पास्ट में हील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का जिनका नहीं हील हो रहा है, मान लो आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, तो चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। हेल्थ अगर आपकी बहुत दिनों तक ख़राब रही है तो हो सकता है कि नए पर्सन के आने से आपके लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस आएँ, उनके लिए आप जीना और उनके लिए आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आप रिलेशनशिप में थे और बहुत टॉक्सिक था, चीज़ें ख़त्म हुई, तो वहाँ पे आप एक नए पर्सन को वेलकम कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए तो है कि डेफिनेटली वो मैरिड हैं, उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी पर्सन का आपको एडमायर करना, पूछना कि डेट पे चलोगे, घूमने चलोगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे। ओके, अक्टूबर मंथ में क्या है आपके लिए, थैंक यू यूनिवर्स। 2 कार्ड्स आना चाहता है, नहीं यहाँ पे एक्चुअली 3 कार्ड्स हैं। ओके, आप देख रहे हो कि यहाँ भी मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे पर्सन से बच के रहना जो आपको बोले कि डबल ट्रिपल मनी हो जाएगा। ऐसी धोखेधड़ी वाली इमेज है, आप यहाँ पे इमेज है उस पर्सन की, और वो पर्सन आपको धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पर्सन आपके जीवन में जो आपको धोखा देंगे वो भी आपके सामने आने वाले हैं।
या फिर आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने आएगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करेगी, थोड़ा सा बहस हो सकता है। कोशिश करना है आपको कि बहुत ही प्रैक्टिकली आप अपने बात को रखो, अपने आप जो भी चीज़ चाहते हो, जो भी चीज़ बोलना चाहते हो उसको बोलो। और 6 ऑफ सूट्स जब बनता है तो वो अगेन फिर ट्रैवल बताता है कि चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करेगी उसको छोड़ के आप आगे बढ़ोगे, वहाँ से नॉलेज लोगे, आप बताओगे कि आप पावरफुल पर्सन हो, आप बस ऐसे ही नहीं हो जिसको बस आए कोई भी पर्सन धोखा दे और निकल जाए, नहीं, आप अपने पावर को भी बताने वाले हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी वॉइस रेज करना अकॉर्डिंगली, जहाँ पे आपको लगे कि राइट रेज करने की ज़रूरत है वहाँ करना, अदरवाइज बी साइलेंट, ओके। आपके लाइफ में जो चेंज आने वाला है ना, वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेके जा रहा है। इट मीन्स ग्राउंडिंग एनर्जी। आप यहाँ से जब एनर्जी सीख के आओगे, ये जो लेसन आपको सिखाया जा रहा है, इसके बाद जो पर्सन आप बन रहे हो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत समझदार है, बहुत वाइज है। आपके पास आके लोगों को हील, मतलब ये जो जर्नी है ना, जहाँ पे धोखा दिया आप लोगों ने, आपको धोखा दिया, जहाँ पे आपको स्ट्रगल हुआ, लोगों के साथ आपकी झड़प हुई, जो लोगों के साथ आपने कुछ ऐसी कहाँ सुनी हुई, जहाँ पे लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, आपने लोगों को कुछ कहा, तो वो उस चीज़ से आपने बहुत कुछ सीखा है और अब आप बिल्कुल शांत हो गए हो। आप, और एक चीज़, यस यही रीज़न है कि आप शांत हुए हो, किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ाना। कोई पर्सन अगर झगड़ा कर रहा है, कोई पर्सन का किसी के साथ इशू चल रहा है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हो, जहाँ पे बिल्कुल आप शांत हो गए। आप देख रहे हो चेहरे पे सैडनेस है, यहाँ पे ये पेंटिकल्स है, आप अचीव कर लोगे, ये गोल्ड अचीव कर लोगे, ये गोल्ड फिश है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, आपके फाइनेंसेस सही होगा, लेकिन फिर भी आप उदास हो। क्यों उदास हो? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है, ये जीवन का जो चक्र है उसको आपने सीखा है। यहाँ पे आपने सीखा है कि नहीं, बस मुझे खुद से मतलब रखना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत ही ज़्यादा, जिसका पैर जमीन पे हो, जिसकी बातों में गहराई हो, जो ऐसे हवा में बात नहीं करता, ठीक है। दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, नई चीज़ों की शुरुआत, मैंने पहले ही बताया था कि ग्रेट पैशन है यहाँ पे। तो कोई एक काम जो आपका पैशन है, जो चीज़ आपके अंदर स्किल है, उस चीज़ को आप करते हुए यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो आपको बहुत सारे लोगों के लिए, जितना मैंने मैसेज दिया ना, वो बहुत वाइड एरिया तक जा रहा है, मतलब बहुत लोगों के लिए वो रीडिंग है। या फिर कुछ तो है जो, जैसे रिलेशनशिप अगर आपका सही चल रहा है, कोई पर्सन आते हैं, तो कोशिश करना कि वो पर्सन को ज़्यादा इंटरटेन ना करो। पावरफुल बन के आपको दिखाना है उस पर्सन के सामने में कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो बस ऐसे ही कोई आया और बह गया। मेरा रिश्ता जो इतने दिनों से चलता आ रहा है, जो इतने सालों से चलता आ रहा है, वहाँ मैं ऐसे ही नहीं झुक सकता, ठीक है। सो ये भी चीज़ है यहाँ पे। या फिर आपके पार्टनर इस एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे उनके पास अगर कोई पर्सन जाता है तो वो उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मुझे एक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि जहाँ पे कोई आपकी अपने दोस्त या फिर कोई ऐसा जान पहचान का पर्सन, वो ऐसी कुछ हरकत करने वाला है, ओके। सो कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।